नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। आज आप सबों के समक्ष एक प्रश्न रख रही हूँ, गौर फरमाइएगा। लेकिन वो प्रश्न मेरा नहीं है, एक छोटे से बच्चे का है। वो बच्चा अपनी माँ के समक्ष हठ कर रहा है, जिद कर रहा है। क्या जिद कर रहा है, वही हमारी आज की कविता है और वही प्रश्न भी है। कविता का शीर्षक है माँ, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे। बच्चे का प्रश्न है माँ के समक्ष और जिद भी है। कविता के माध्यम से मैं ये प्रस्तुत कर रही हूँ और बच्चे को बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही सुंदर भाव से माँ संतुष्ट कर रही है। गौर फरमाइएगा। माँ, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम कैसे मनाएंगे। बता ना माँ, इस वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे। ना विद्यालय ना ही कार्यालय, ना विद्यालय ना ही कार्यालय, तिरंगा हम कहाँ फहराएंगे। बता ना माँ, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम कैसे मनाएंगे। ना मेरा स्कूल खुला है और ना ही पिताजी का कार्यालय है जहाँ मैं तिरंगा फहराने जाता था उनके साथ। तो दोनों ही इस वर्ष नहीं है, तो मैं तिरंगा कहाँ फहराऊंगा। हाथ बंधे हैं मुंह बंधे हैं, हाथ बंधे हैं मुंह बंधे हैं, जय हिंद का नारा कैसे लगाएंगे। बता ना माँ, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम कैसे मनाएंगे। बनते थे हम गांधी नेहरू, बनते थे हम गांधी नेहरू। बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेते थे और विभिन्न प्रकार की जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी वो एक्टिंग करते थे, कुछ पंक्तियाँ बोलते थे, उनका वेशभूषा पहनकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। उसके विषय में बच्चे का प्रश्न है। क्या प्रश्न है। बनते थे हम गांधी नेहरू, इस वर्ष हम क्या बनेंगे। बता ना माँ, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम कैसे मनाएंगे। ये प्रश्न कोरोना काल को लेकर है। बच्चे के मन में दुविधा है कि आखिर हम स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे। समझाई समझाई बुझाई, समझाई बुझाई सहलाई, अपने लाल को गोद में बिठाई। समझाई बुझाई सहलाई, अपने लाल को गोद में बिठाई, मुस्कुरा कर बोली। क्या बोली। एक बच्चे के लिए माँ गूगल से कम नहीं होती है। एक बच्चे का प्रश्न भी जो होता है ना, बिल्कुल अलग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रश्न का जवाब चाहता है। और बच्चे को, मुझे लगता है कि एक बच्चे को संतुष्ट केवल उसकी माँ ही कर सकती है। उसके प्रश्नों की जो जिज्ञासा है, प्रश्न करने की जो जिज्ञासा है और जो उत्तर वो चाहता है, उसके मन के मुताबिक जो उसको आंसर देना है, वो एक माँ ही दे सकती है, क्योंकि बच्चे को वो बहुत ही भली भांति समझती है। समझाई बुझाई, अपने लाल को गोद में बिठाई, मुस्कुरा कर बोली। क्या बोली। दो चार पेड़ लगाकर, दो चार पेड़ लगाकर हम तिरंगा वहीं फहराएंगे। दो चार पेड़ लगाकर हम तिरंगा वहीं फहराएंगे, अपनी वसुंधरा को प्रदूषण की जंजीर से मुक्त कर स्वच्छ हवा में हम राष्ट्रगान गाएंगे। अपनी वसुंधरा को प्रदूषण की जंजीर से मुक्त कर स्वच्छ हवा में हम राष्ट्रगान गाएंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम कुछ ऐसे मनाएंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम कुछ ऐसे मनाएंगे।
गौर फरमाइएगा, बच्चे का अगला प्रश्न है कि हम गांधी और नेहरू बनते थे, तो इस वर्ष मैं क्या बनूंगा? इस वर्ष तुम्हें मैं वसुंधरा बनाऊंगी। इस वर्ष तुम्हें मैं वसुंधरा बनाऊंगी। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, माँ धरा। ये हमारी अगली पंक्तियां सुनने से पूर्व आप अपने जहन में तिरंगे की आकृति बिठा लें और उन रंगों को एक बार एक छवि के रूप में सोचें, फिर हमारी अगली पंक्ति पर गौर फरमाएं। इस वर्ष तुम्हें मैं वसुंधरा बनाऊंगी, तेरे मस्तक पर केसरिया रंग से तिलक लगाऊंगी। इस वर्ष तुम्हें मैं वसुंधरा बनाऊंगी, तेरे मस्तक पर केसरिया रंग से तिलक लगाऊंगी। सफेद फूलों का कुर्ता मैं तुम्हें पहनाऊंगी, नीले रंग का बटन उसमें लगाऊंगी। हरे रंग की अपनी चुनरिया, हरे रंग की अपनी चुनरिया मैं तुम्हें उड़ाऊंगी, कुछ ऐसे तुम्हें सजाऊंगी, कुछ ऐसे तुम्हें सजाऊंगी। एक माँ के लिए पूरी जिंदगी एक सपना होता है उसका बच्चा, तो वो अपने बच्चे को कैसे सजाने की बात कर रही है, किस भाव से कर रही है। सफेद फूलों का कुर्ता मैं तुम्हें पहनाऊंगी, नीले रंग का बटन उसमें लगाऊंगी, हरे रंग की अपनी चुनरिया तुम्हें उड़ाऊंगी, कुछ ऐसे तुम्हें सजाऊंगी, कुछ ऐसे तुम्हें सजाऊंगी। फिर राष्ट्रगान गाएंगे, फिर राष्ट्रगान गाएंगे हम, नारे भी लगाएंगे हम। अमर शहीदों और चिकित्सकों के नाम पर दीप भी जलाएंगे हम। अमर शहीदों और चिकित्सकों के नाम पर दीप भी जलाएंगे हम। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कुछ ऐसे मनाएंगे हम। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कुछ ऐसे मनाएंगे हम। मेरी ये जो पंक्तियां हैं वीर जवानों के साथ साथ मैं चिकित्सकों का जिक्र कर रही हूं। तो इस वर्ष कोरोना काल में हमारे चिकित्सक जो हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं, वो किसी जवान से कम नहीं हैं। इस समय वो देश की रक्षा के साथ साथ हम करोड़ों देशवासियों की दिल की धड़कन बने हुए हैं। अपनी सुख, शांति, अमन, चैन सब कुछ भूलकर हर समय, हर पल, हर क्षण हमारी सेवा में लगे हुए हैं। वो अपने जान को हथेली पर रखकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से आप सबों से मेरा आग्रह है, बारंबार कर जोर आग्रह है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जवानों के साथ साथ अपने डॉक्टर्स को, चिकित्सक को एक बार सलामी जरूर दें और उनके नाम पर भी एक दिया जरूर जलाएं, जिन्होंने अपनी जान हंसते हंसते हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। अंत में आप सबों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।